मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। ए अजीज़ों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सिम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालफे मसीह यही है। आज एक मुझे कॉल आई, तो वो उसमें कलाम को लेके बातचीत हुई, तो वो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, आप सुनिएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो, हालांकि खुदा का फजल था, ये खुदा का रहम था कि अगर मैं कलाम से वाकिफ़ ना होता तो गुमराह करने वाले ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो वो अभी ऑडियो में चलाऊंगा, आप सुनिएगा। हेलो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ और हम लोग ब्रदर एक इंडिविजुअल ग्रुप से, प्रेयर ग्रुप से हैं, जहां हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। ब्रदर, आप क्रिश्चियन हैं? जी बताइए। आप क्रिश्चियन है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। ओके, आप बात कर सकते हैं? अभी फ्री है थोड़ी देर के लिए? जी बोलिए बोलिए। ओके, तो अगर हम प्रभु वचन देख सकते हैं थोड़ा सा, तो जैसे परिशुद्ध ग्रंथ में लिखा है मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे वचन कदापि नहीं टलेंगे। तो यह प्रभु पिता कह रहे हैं कि उनका हर एक वचन का एक पूर्तिकरण है और पूर्तिकरण का एक समय है। तो हर एक वचन जो लिखा है उसका एक समय पे वो एकम्प्लिश होगा। दूसरा, यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा है, आप सत्य से उन्हें पवित्र बनाओ, आपका वचन ही सत्य है। तो ब्रदर, हमें किस पे विश्वास करना चाहिए? जो अभी तक हमने बहुत सारे वचन सुने हैं, लेकिन विश्वास हमें इस ग्रंथ में जो वचन लिखे हैं उस पे विश्वास होना चाहिए। वचन सत्य है ना? तो प्रभु पिता की एक योजना है, अपने बच्चों के लिए एक योजना, एक प्लान है उनके लिए। तो यिर्मयाह 29:11-14 में लिखा है, मैं प्रभु यह कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे भलाई के लिए योजना बनाई है, बुराई के लिए नहीं, और इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। मैं तुम्हें एक आकाशमय भविष्य दूंगा, तब तुम मेरे नाम से आराधना करोगे और मेरे भवन में आकर मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, मुझे पुकारोगे और तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजोगे तब मुझे पाओगे। मुझ प्रभु की यही वाणी है, निसंदेह मैं तुम्हें सुलभ होऊंगा, मैं तुम्हारी समृद्धि लौटा दूंगा और विश्व के सब राष्ट्र से, जहां से तुम्हें बाहर बिखेरा गया है, वो पुनर्एकत्रित करूंगा। जिन देशों में मैंने तुम्हें हाँक दिया है वहां से इस स्थान में वापस लाऊंगा, क्योंकि मैंने इस स्थान से तुम्हें बंदी बनाकर निकाल दिया था। यह प्रभु की वाणी है। तो प्रभु पिता का एक प्लान है हमें वापस इकट्ठा करने का, एक सुखद भविष्य हमारे फ्यूचर के लिए। सो भविष्य मतलब हम इकट्ठा करेंगे तो किसके लिए? तो बच्चों की जो समृद्धि, ऐश्वर्य लौटा देने का एक उनका मन में एक प्लान है। तो ये अगर हमें जांचना है कि क्या ऐसे हमने, कि वो पुनर्स्थापित करके देंगे, हमने ऐसा क्या खोया था, तो ये उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने सदृश बनाएं और समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों, पालतू पक्षियों, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं और समस्त पृथ्वी पर मनुष्य की अधिकार हो। अतः परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। परमेश्वर के स्वरूप में उनसे उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया।
तो प्रभु पिता ने जब बच्चों का बनाया, उन्होंने अपने समानता में, अपने रिजेम्बलेंस में बनाया था। अगर आप शीशे के सामने खड़े होके आपकी इमेज दिखती है, तो वैसे उन्होंने अपने इमेज में बनाया था बच्चों को। और फिर उन्होंने क्या किया, जब बच्चों को बनाया तो उन्होंने अदन की वाटिका में उनको रखा और एक आज्ञा दी थी उनको कि आप हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन भले बुरे का ज्ञान का पेड़ फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे उसका फल तब अवश्य मर जाओगे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया ब्रदर? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो उसका आज्ञा का उल्लंघन किया। तो उल्लंघन किया तो क्या हो गया, जो प्रभु का आधिपत्य, अधिकार, समृद्धि, ऐश्वर्य जो मिला था, वो सब मनुष्य क्या गवा बैठा और क्या बना, पापी बना। पापी बना तो क्या हो गया, इस प्रकार मृत्यु उनमें प्रवेश किया। तो ठीक है। अगर आदम ने पाप किया, तो ब्रदर क्या हम भी उनके साथ पापी बने? हेलो। जी जी, बोलिए। अगर आदम ने पाप किया तो क्या हम भी उनके साथ पापी बने? हेलो। हमारी शुरुआत आदम है या मसीह यीशु? आदम तो अदन की वाटिका में मनुष्य को रचा था, तो पहले स्टार्टिंग यीशु मसीह के देखिए, ऊपर आप बाद क्या में बोल आएंगे। रहे हाँ हैं, कलाम में लिखा है कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। ठीक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो अब नई हो गई हैं। ठीक है, हाँ आप क्या कर रहे हो कि मसीह यीशु ने कहा मैं किसी को गुनाहगार ठहराने नहीं आया, बल्कि रास्तबाज मतलब के धार्मिक ठहराने आया हूँ। हाँ, तो लेकिन हमें उनके अगर जो उल्लंघन कर रहे हैं तो वो तो धार्मिकता तो में नहीं है ना। जो वचन में लिखा है उस पे, सब पे विश्वास करना है। यीशु मसीह का मेन मोटिव क्या था सिस्टर, आपको पता है? क्या था? आप बताओ ना। मेरे हिसाब से वो अपने बच्चों को, पहले आए थे पाप हरने के लिए, वो पाप हर के गए। दूसरे बार आएंगे जो पाप से अपने आप को अलग करेंगे, वो उनके पास आएंगे। हिब्रूज 9:28 यही कहता लेकिन है। कलाम में तो साफ साफ लिखा है गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। मसीह क्या है? तो मतलब वो मसीह क्या है, लेकिन गुनाह तो सब कर रहे हैं ना, तो उसका क्षमा भी मांगना चाहिए। अगर बिना क्षमा के आप सोचोगे कि आपका गुनाह देखिए, ये हो जा। जो गुनाह आलूदा देह है ना, जो गुनाह, हाँ। वो देह तो सलीब पर, सब देहों का एक स्वरूप जो देह है ना, वो सलीब हम्म। पर वो दे चुके हैं। ठीक है, हम्म। अब लिखा है कि पाप की तुम पर प्रभुता ना होगी। ठीक है, जितने मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं। ठीक है, अगर कोई हाँ। क्रिश्चियन है तो अभी वो हम्म। गुनाहगार नहीं है, क्योंकि गुनाह और मौत की प्रभुता रही है आदम से लेकर मूसा तक। ठीक है, और गुनाह हाँ। और मौत किसे कहा गया है? जो मूसा की व्यवस्था है। ठीक है, हम्म। जो पुराना शास्त्र है। लिखा है किताब मुकद्दस ने, पवित्र शास्त्र ने सबको गुनाह के मुताहत कर दिया। तो अगर मतलब पवित्र आदमी अगर ये मसीह में है और वो पाप करेगा फिर भी बच जाएगा, आप बोल रहे हैं? ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप? आपका पाप कहने तो का यही मतलब है ना? कलाम में लिखा है जो मसीह है वो पाप नहीं कर सकता। मसीह जिस्मानी है कि रूहानी है, आप ये बताइए पहले। हाँ, दोनों है। कैसे दोनों है? वो पहले लिखा आगमन में तो लिखा जिस्म लेके ही रूह आए थे ना, पैदा रूह हुए थे ना। तो दूसरे रूह आगमन में जब आएंगे वो अपना शरीर धारण करके आएंगे। वो शरीर ऐसा धारण ऐसा करके इस पृथ्वी पे आएंगे। तो आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, कैसे मतलब? हाँ, संस्था ये प्रभु का अंतिम समय में एक सुसमाचार सुनाने का है। तो ये तो रेवोल्यूशन लिखा 14। है हाँ। कि यूहन्ना जो यूहन्ना तक है, जो सारे नबी और अंबिया यूहन्ना तक रहे। ठीक है, लूका 16 की हम्म। 16 में पढ़ लीजिए। तो अंतिम दिनों में तो आएंगे ना नबी वापस। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? मैं इसी दुनिया, जो आपकी दुनिया है वही में जी नहीं रहा है। नहीं, आप किसी और दुनिया में जी रहे हैं। आप जिस्मानी तरीके से कलाम को बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन कलाम रूहानी है, क्योंकि बाप रूहानी है, क्योंकि खुदा रूहानी है, यशुआ रूहानी है। अब मसीह का मतलब क्या है? तो आपका टीचिंग अलग है ब्रदर फिर, अलग है नहीं ना? है, क्योंकि रूहल कुद्स सबके लिए एक है।
लिखा है रूहुल कुद्स आप बोल रहे आएगा, हैं कि इनका कोई फॉर्म नहीं है, बॉडी नहीं है, आप बोल रहे हैं ना। रूहुल कुद्स आएगा, वो आपको यीशु मसीह की बातों में से सिखाएगा और यीशु मसीह की बातें याद दिलाएगा। रूहुल कुद्स जो है, जो पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह की बातों में से सिखाता है और यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। ठीक है, तो हमें जो सिखाना है, किसी को बताना भी है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यीशु मसीह का मैसेज है, साफ साफ मैसेज है, मोहब्बत। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा कि मोहब्बत खुदा है और खुदा मोहब्बत है, इसीलिए लिखा गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ठीक है, यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमें धार्मिकता को नहीं किसके फैलाना लिए है, दिया है? हमें जिसमें उन्होंने उन लिखा पे है विश्वास किया, सब दुनिया के लिए उन्होंने अपने पुत्र को नहीं भेजा था, जिन्होंने विश्वास किया बस उनके लिए है पुत्र ना। कौन है? पुत्र कौन है आप बताइए। यीशु मसीह है। अच्छा, तो पुत्र तो कब, अगर उन्होंने पुत्र पुत्र को कब हुआ? भेजा है। पुत्र कब हुआ? वो कब हुआ और कैसे हुआ? पुत्र कैसे ठहरा, कब हुआ? वो मरियम के जो गर्भ धारण किया उससे हुआ, जो गैब्रियल एंजल ने आके उनको बोला कि आप प्रसव करेंगे, हाँ, तब वहां उन्होंने से स्वीकार पुत्र करके। आप वहां से पुत्र मानते हैं कि वहां से पुत्र हुआ वो? तो और कहाँ से होंगे जितने ब्रदर? रूहल कुद्स की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। ठीक है, वो जो शरीर में पैदा हुए वो ठीक है ब्रदर, आपका टीचिंग पापमयी अलग है, आप रहने दीजिए, क्योंकि प्रभु पिता का बारे में भी जो लिखा है, उनका एक शरीर है। तो ये परिशुद्ध ग्रंथ में लिखा है कि वो शरीर में भी है, आत्मा में भी है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सब आत्मा ही है, तो फिर जो आप वही टीचिंग से चलिए, जो है कलाम ना। है, यीशु मसीह की टीचिंग है, ये मेरी खुद की नहीं है, ये ना यीशु हमारी मसीह भी की खुद की टीचिंग है। नहीं है, हम भी वचन ही पढ़ रहे हैं, वचन से ही आपको वचन बताएंगे। वचन सारा कुछ नहीं है। यीशु मसीह लिखा, इब्तदा में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था, कलाम ही खुदा था और कलाम है यीशु मसीह। आप क्या कर रहे हो? आप तो उत्पत्ति में से लोगों को पापी ठहरा रहे हो ऐसे। अब तो मैं हूं, क्योंकि मैं कलाम को जानता हूँ, रूहुल कुद्स का मुझ पर फजल है। अगर कोई दूसरा होगा, उसको तो आपने गुनाहगार ठहरा दिया ना, उसको तो उसके गुनाह याद दिला दिए और फिर आप हाँ, तो बोल रहे हैं पाप की कि क्षमा तो मांगनी ही है ना, तभी तो गुनाह क्षमा हो जाएंगे ना, क्षमा तभी तो हो तो। गए, क्षमा तो यीशु ये मसीह क्या, आपकी हाँ, तो यीशु ये मसीह क्या आपकी करने आए जानकारी थे? है, आप अभी भी वो पाप क्षमा यीशु वाले मसीह पुराना टीचिंग में चल रहे हैं ब्रदर, यीशु आप नए मसीह टीचिंग में नहीं चल रहे हैं, है ना। यीशु मसीह क्या करने आए थे? गुनाहगार ठहराने आए थे, गुनाह माफ कराने आए थे? वो माफ कराने आए थे, लेकिन उसके बाद लोग पाप नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने पाप हटाया था, सब इंसान से नहीं हटाया था, पाप हट लोग चुका फिर भी है। पाप कर रहे थे ना। गुनाह क्या है? आपको पता है गुनाह क्या है? आप बताइए, आपको ज्यादा जानकारी है ना। गुनाह है जो मूसा की शरीयत है, गुनाह वो है, लिखा हुक्म के वसीले से गुनाह मुझ में जिंदा हो गया। किसके वसीले से हुआ? हुक्म के वसीले से। और वो हुक्म जो पवित्र शास्त्र में लिखे, पुराने अहद-नामे में लिखे, वो सारे, लिखा है कि पवित्र शास्त्र ने सबको गुनाह के अधीन कर दिया। वो सारे हुक्मों को खुदा ने पूरा करके अपनी दे, क्योंकि लिखा है शरीयत यानी शास्त्र यानी हुक्म तभी तक आदमी पर इख्तियार रखता है जब तक वो जिंदा रहता है। लेकिन हम जो मसीह में मुर्दा हैं, यानी यशुआ की देह में मुर्दा हैं, जो लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया, जो कोई हिंदी में काठ पर लटकाया गया, वो लानती है और उन्होंने सब हमारी लानतें उठा ली। ठीक है, एक ने गुनाह किया और एक से फजल हुआ। अब जो हैं वो सब रूहानी हैं, यीशु जिस्मानी मसीह नहीं ने है। कोई पाप नहीं किया था, तो वो कर्स्ड वैसे भी नहीं है। तो फिर वो उन कुर्बान कैसे हुए? वो हमारे लिए हमारे पाप लेके, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, तो इसलिए वो तो हमारे पिता ने लिए, उनको भेजा है ना, कि वो हमारे इसीलिए पाप पाप, लेके जाए, बिना पाप किए उन्होंने हमारे पाप हारे थे। पाप किसने किया? आदम के संतति ने किया ब्रदर। अगर आपको सुनना है वो ठीक है, तो नहीं अब सुनना है ब्रदर ठीक है, अभी आप हम कौन फोन सा, रखते हैं, ठीक है। आप क्यों सुन रहे हैं? हाँ। आप भी तो सुनो ना, मैंने आपकी बात सुनी ना पूरी तरीके से, हम्म। तो अब आप क्यों नहीं सुन रहे? मैं तो सुन लिया इतना, तभी से तो सुन ही रही हूँ मैं आपकी बात। तो फिर जो तो आप यशुआ से बोल रहे है, हैं यीशु मसीह जो जो लटके थे वो वही कर्स्ड है, यशुआ वो के कर्स्ड कलाम है को, ही नहीं। जो यशुआ से है वही यशुआ के कलाम को कबूल करता है।
जो यीशुआ से नहीं है वो कलाम को कबूल नहीं करेगा। हाँ, वो अंतिक्रिस्त का है, वो तो पता है मुझे। ठीक है, जो यीशुआ का है वो हाँ, यीशुआ का कलाम कबूल करेगा। अब यीशुआ क्या है? रूहानी है, ठीक है, या जिस्मानी नहीं है। ठीक है, बदन के काम तो जाहिर हैं, लेकिन बदन जो है वो हमारी देह जो है, पूरी आदमजात की देह, वो एक देह है यीशुआ की देह जो सलीब पर लटकाएगी। लेकिन जो इफिसियां 2 बाब पढ़ो, आप बाइबल आपके पास है? हाँ, बाइबल पास है आपके? हाँ जी। इफिसियां 2 बाब पढ़ो जरा। यशायाह इफिसियां, हाँ जी, इफिसियों 2 बाब पढ़ो, आपको पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। मेरी ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 का 2 शुरू से पढ़ो, पूरा कंसेप्ट पढ़ो, जितनी मैंने आपसे बातें करनी है वो सब बातों की हाँ, एक ये बात पढ़ा है। है मैंने ब्रदर। तो क्या लिखा है बताइए एफसीएम में? क्या पढ़ा है आपने? हम्म पढ़ा वो क्या पढ़ा फ्लैश के है? बारे में लिखा है, लेकिन आप पहले तो अभी भी हम लिखा है फ्लैश में है उसने ना, तुम्हें भी, डिजायर्स नहीं है आपके, मेरी बात फ्लैशली सुनिए, डिजायर्स नहीं है। लिखा है उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए वो थे। लिखा है, वो तो लिखा ठीक है, है, मैं इसका तो ये नहीं अब कर रही जो हूँ, मैं कोई उसका मसीह, खंडन नहीं कर रही हूँ। ये अब लिखा जो है, कोई मैं मसीह में जानती है हूँ। वो नई सृष्टि है। आप क्यों लोगों को पाप याद दिला कर रहे हो? लोगों के पाप उठा लिए गए हैं, अब गुनाह का इख्तियार किसी पर नहीं है। कोई दुनिया की ताकत किसी मसीह पर गुनाह का इख्तियार नहीं रखती। ठीक है ब्रदर, हाँ जी। ठीक है, अब थैंक यू। हाँ जी, ओके, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। शलोम शलोम। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, मतलब डराते हैं, और मसीह की खुशखबरी बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए, तो मालूम हो, जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसे ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम हो। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। तो आज भी कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके गुनाह दिखाकर और आपको गुनाह आलूदा साबित करके, यानी यीशु मसीह से अलग करके, आपको उसी मौत के कुएं में गिराना चाहते हैं जिस मौत के कुएं से मसीह यीशु ने अपने बदन के वसीले हमें निकाला। तो ऐ मेरे बेटे, अगर तू इल्म से बरगश्ता होता है तो तालीम सुनने से क्या फ़ायदा। लेकिन रूह साफ कहती है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातन की तालीमों की तरफ मुतवज्जी होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। जो लोग यीशु मसीह के फजल से कलाम से कनेक्टेड नहीं है, बाइबल मुकद्दस कलाम हक से, और करने वाले कर रहे हैं। इसलिए ऐ मेरे बेटों मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए हैं, तुम पर फजल होता रहे, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की
खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद कर लेंगे और अपने कानून को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जी होंगे, मगर तू सारी बातों में होशियार रहे। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को